हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो ये एनर्जीज कलेक्टिव हैं, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। गाइस आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट ज़रूर होगा। सब कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो आपसे रेजोनेट ज़रूर होगा। सो अपना माइंड ओपन रखिएगा। अगर आप लोग पर्सनल बुकिंग्स करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन आपका उनके साथ चाहे जैसा भी चल रहा है, देखते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर ये इंसान आपके कोई हस्बैंड या वाइफ है तो आप उनके लिए भी रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। फर्स्ट वी हैव लव, देन वी हैव इट्स अ परजर्वेंस एंड देन वी हैव इट्स अ ऑनेस्टी। राइट नाउ तो ऐसे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना, वो आप लोगों से अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स जो हैं वो शेयर करना चाहते हैं। यस, बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन ऐसे लगता है हमेशा से ही अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट रहे हैं, काफ़ी मे बी ट्रुथ के साथ चलते रहे हैं। और अगर ये इंसान ऑनेस्ट रहा है और आपको फीलिंग्स नहीं बताई तो ऐसे लग रहा है ये इंसान अब आपको सच्चाई बताना चाह रहे हैं। लाइक कि दिस, ये जो है ना इन पर्सन, ये अब आपको ट्रुथ बोलना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में। अगर जिन लोगों ने आपको कन्फेस फीलिंग्स नहीं की, मैं उनकी बात कर रही हूँ। यस, बिकॉज इनको लगता है, ये पर्सन महसूस करते हैं कि ये जो चाहते हैं ना ये इंसान अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो राइट नाउ ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक रोमांटिक लव की कमिटमेंट देना चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान जो भी है ना, वो अब ये सारी सिचुएशन को, सारी चीज़ों को जो है बहुत ही एक तो प्रैक्टिकल वे में देख रहे हैं, और साथ ही साथ इनको लगता है कि जिस तरह चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, जिस तरह चीज़ों को आपके साथ क्रिएट करना चाह रहे हैं, स्पेशली रोमांटिक कनेक्शन को ये क्रिएट कर सकते हैं। यस, सो ये सच्चाई बताना चाहते हैं आप लोगों को। जिन लोगों ने यहाँ पे सच्चाई आपको नहीं बताई, बिकॉज यहाँ पे भी ट्रस्ट की एनर्जी है। ये इंसान अपने इनर वॉइस को सुनते हुए चीज़ों को ऑनेस्टली आप लोगों के साथ क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इस इंसान को महसूस हो रहा है कि इस पर्सन की जो इंट्यूशन है या इस पर्सन की अपनी इनर वॉइस है, हमेशा इनको सही गाइड करती है। अगर अब तक इन्होंने अपनी इमोशंस फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं किए तो ऑब्वियसली इस इंसान की इनर वॉइस इनको आपको एक्सप्रेस करने का नहीं बोल रही थी। तो अब ये महसूस कर रहे हैं कि इनको ऐसी एनर्जी आ रही है कि इनको अब सच्चाई बतानी चाहिए, अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे कि इनको महसूस होता है शेयर करके ऑब्वियसली आप दोनों के बीच में जो है रोमांटिक कनेक्शन क्रिएट किया जा सकता है। बिकॉज ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और अब अपने प्यार की सच्चाई जो है वो आपको बताना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज ये सोच रहा है, यहाँ पे प्रिजर्वेंस की एनर्जी, इट मीन्स कि ये इंसान सोच रहे हैं और अब इनको लगता है ये जो सोच रहे हैं ये उस चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पर्सन अपने माइंड को सेट किया हुआ है कि जो कुछ चाह रहे हैं या अब आपको फाइनली बता दें तो बताएंगे ये, क्योंकि ये एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन बताना चाह रहे हैं आपको। यस, सो आपको भी अपने इनर वॉइस पे ट्रस्ट करना है, आपकी अपनी गट फीलिंग्स, आपका अपना थर्ड आई चक्रा क्या बोल रहा है इस पर्सन के रेलिवेंट, या जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है उसके रेलिवेंट। Anyhow, let's see more. We have it's a bittersweet. We have miracles. आप लोगों के बीच में जो रिश्ता है ना, ये इंसान महसूस करता है लड़ाई झगड़े के साथ साथ प्यार मोहब्बत का भी है। यस, और अगर आप दोनों के बीच में कोई प्यार के साथ साथ लड़ाई झगड़ा चलता रहा है तो वो चीज़ें इस इंसान को डेफिनेटली आप लोगों की तरफ दोबारा अट्रैक्ट कर रही हैं। बिकॉज इनको लगता है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ पे नाराज़गी भी होती है, वहाँ पे लड़ाई भी होती है। यही एक लविंग कनेक्शन की जो है वो खूबसूरती होती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा भी करते हो बट एक दूसरे को चाहते भी हो, प्यार भी करते हो। तो कहीं ना कहीं अगर इस पर्सन से आप नाराज़ हो तो ये पर्सन विद अ फॉरगिवनेस आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बिकॉज ये इंसान ऐसे लग रहा है जैसे आपको किसी तरह से मनाने की कोशिश करना चाहते हैं और उनके लिए इनको लगता है कि इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यस, बिकॉज एनर्जी ऐसे दिख रही है जैसे एक इंसान आपको कन्विंस करना चाह रहे हैं, और हो सकता है अगर आपकी बर्थडे आ रही है तो ये इंसान में भी केक के साथ जो है वो आप लोगों को मनाने के लिए भी आ सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। बिकॉज ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यस, वी हैव सेल्फ वर्थ एंड वी हैव ए सेल्फ असेट। बिकॉज इस पर्सन को जो है ना बेसिकली वैल्यू समझ आ चुकी है आपकी भी और इनकी खुद की भी।
ये आप चीज़ों को जो है वो फेस करना चाह रहे हैं। जिस भी चीज़ को लेकर किसी तरह के इल्यूजन में थे या फिर कुछ चीज़ें इनको क्लैरिफाई नहीं थी, तो अब ऐसे लग रहा है इस इंसान को काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझ आ चुकी हैं। जिन चीज़ों से ये पर्सन भाग भी रहे थे, अगर आपके लड़ाई झगड़े से भाग रहे थे, तो अब इनको फील हो रहा है कि इस इंसान की लाइफ में जो सिचुएशन अभी चल रही है उसके लिए आपके साथ रिश्ता बनाना एक तो इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ अगर प्यार मोहब्बत में लड़ाई झगड़ा नहीं है, या फिर जहाँ पे प्यार होता है वहीं पे लड़ाई झगड़ा होता है, वहीं पे नाराज़गी होती है, बिकॉज़ दूसरे इंसान को जो है वो आप पे डेफिनेटली ट्रस्ट होता है कि आप उसको मनाओगे, उस इंसान के साथ दोबारा से चीज़ों को ठीक करने के लिए एफ़र्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी इस पर्सन ने नहीं की, बट अभी ये करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों ने इस इंसान की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वर्थ की है, वैल्यू समझी है, बट इन्होंने जो है ना अपनी इम्पोर्टेंस को आपकी लाइफ में नहीं समझा, जो कि अब ये इंसान समझ रहे हैं कि आपके लिए ये पर्सन इम्पोर्टेंट थे, अब ये फ़ील कर रहे हैं। दैट्स वाई आप इनसे लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, प्यार भी इनसे करते थे। तो ये इंसान माफ़ी मांगना चाह रहे हैं अगर आप इनसे नाराज़ हो तो, या इन्होंने आपको नाराज़ किया तो। यस, सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान को लगता है कि आप एक मिरेकल हो इस इंसान की लाइफ में। शायद इनको इससे पहले चाहने वाला इतना नहीं मिला, या फिर ये जो फ़ील आपके लिए कर रहे हैं इन्होंने कभी ऐसा किसी और के लिए फ़ील नहीं किया, बिकॉज़ कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये इंसान फेस नहीं कर रहे थे, या फिर कुछ चीज़ें इनको क्लियर नहीं थी, बट अभी काफ़ी हद तक क्लियर आ रही हैं। बिकॉज़ यहाँ पे फसेट की एनर्जी है, जैसे इस इंसान को पहले इतना नहीं पता था कि आपके साथ रिश्ते की वैल्यू क्या है, या आपके साथ जो रिश्ता है उसका बेसिकली मेन जो है वो फाउंडेशन क्या है। तो अब इनको समझ आ रही है उस चीज़ से जिससे ये पर्सन फेस करने से भाग रहे थे, अब एट द एंड उनको लग रहा है वही चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। बिकॉज़ एनर्जी ऐसी आ रही है कि जैसे पहले आप लोगों के बारे में इस इंसान ने ना कोई फॉल्स या फिर रॉन्ग जो है ना आपके बारे में सोच लिया था कि आप गलत हो, आप जान के इनसे लड़ते झगड़ते हो इनको टेंशन देने के लिए। बट अभी एनर्जी दिख रही है जैसे इस इंसान को बहुत कुछ जो है वो समझ आ चुका है। बिकॉज़ पहले ये इंसान आपको गलत समझ रहे थे, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं आपका रॉन्ग इम्प्रेशन इस पर्सन पे था कि आप लड़ते झगड़ते हो हमेशा इनसे, बट राइट नाउ अब ये महसूस कर रहे हैं कि आप लड़ते झगड़ते थे तो उसमें आपका प्यार छुपा हुआ था। या तो ये अब समझ रहे हैं इन सारी चीज़ों को, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको गलत समझा है। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, सो अपना माइंड ओपन रखिएगा। बट अभी ये चीज़ों को ठीक से देख रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ लोग तो खुद चाहते हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि आप इनको माफ़ कर दो और सब चीज़ों को ठीक कर लो। Anyhow, let's see more from the oracles. Okay. कुछ मैं यहाँ से देखना चाहूँगी ये जो भी पर्सन आपके माइंड में वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स द स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि इस टाइम ये खुद जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो चुके हैं स्पिरिचुअली। ये इंसान बेसिकली काफ़ी हद तक समझ चुके हैं चीज़ों को कि आपके साथ रिश्ता जो है वो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल है। यस, दैट्स वाई ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है आप दोनों जो हो ना कहीं काफ़ी मेच्योर हो और एक दूसरे को लेकर आगे चल सकते हो। आपका ये सफ़र भी काफ़ी अच्छा रह सकता है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो है ना वो एक ऐसा कनेक्शन है कि आप दूर तो हो बट एक दूसरे को कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो। यस, ये पर्सन आपके अंदर जो भी कुछ चल रहा है या आपकी एनर्जीज़ क्या हैं उसको कहीं ना कहीं सेंस कर पा रहे हैं, और आपकी एनर्जीज़ भी ये हो सकती हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आपको भी अपने थर्ड आई चक्रा को सुनने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये इंसान तो अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं। आप अपनी इनर वॉइस को सुनो, आपकी इनर वॉइस क्या कहती है। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना वो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। वैसे भी फर्स्ट डेट्स चल रही हैं मून की, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट आपके साथ महसूस कर रहे हैं। लेकिन इनको फील होता है कि आप दोनों स्पिरिचुअली काफ़ी मेच्योर हो चुके हो, बिकॉज़ आप दोनों का स्पिरिचुअल जो है ना वो जर्नी रहा है कहीं ना कहीं। कुछ लोगों का अभी भी स्टिल चल रहा है। Yes, let's see more. बट आप दोनों एक दूसरे को लेकर या फिर इस सिचुएशन को लेकर काफ़ी मेच्योर हो चुके हो जो भी आपके बीच में चल रही है विद द लाइफ पर्पस। अब इस इंसान को अपनी लाइफ का पर्पस समझ आ चुका हुआ है कि क्या है।
बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। इस इंसान का हार्ट चक्रा भी ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी हील हो चुका हुआ है। अगर पहले ये इंसान इमोशंस को लेकर कहीं ना कहीं ज़्यादा एक तरह से एक कंसिस्टेंसी वाली सिचुएशन में नहीं थे, तो अब ये दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना, इसने अपने इमोशंस को काफ़ी स्टेबल कर लिया हुआ है। एंड अब इनको पर्पस समझ आ चुका है कि आपका कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल रिश्ता है और आप दोनों किसी ना किसी पर्पस की वजह से मिले हुए एक दूसरे को, कि आपका मिलना जो है वो ऑलरेडी डेस्टाइन था। दैट्स वाई आप लोग मिले। और ये जो भी कुछ सीखा है आप दोनों ने अपनी अपनी लाइफ में, ये सीखना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी था। तो राइट नाउ ये पर्सन आपकी वर्थ समझ चुके हैं और इनको अपनी भी समझ आ चुकी है कि आपकी लाइफ में क्या वर्थ थी। यस, सो 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 7 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 19 एंड 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 17 भी कुछ लोगों के लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बट इस टाइम इस इंसान का हार्ट चक्रा भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका हुआ है। दैट्स वाई इस इंसान के जो इमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए बेचैन हो रहे हैं। द सिल्वर वाटरफॉल एंड वी हैव इट्स अ फॉरगिवनेस। 2 टाइम्स जो है यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है गाइस। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यस, और इनको ऐसा महसूस होता है कि आप माफ़ कर भी दोगे, बिकॉज आप जो हो बहुत ही ज़्यादा काइंड हो। यस, यू गाइज आर अ वेरी जेनरस पर्सन। तो अगर ये माफ़ी मांगेंगे तो आप इनको माफ़ कर दोगे। यस, नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नंबर 32 की एनर्जी है। 32 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यस, तो ये चीज़ों को आपके और इनके बीच में बिल्कुल सेटल डाउन करना चाह रहे हैं माफ़ी मांग के, क्योंकि इनको फ़ील होता है कि इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, बिकॉज इस पर्सन ने कहीं ना कुछ गलतियाँ की हैं और सम हाउ तो हो सकता है कुछ लोगों की सारी गलती इनकी इस पर्सन की है। 55 नंबर मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। चेंज का नंबर भी है और कुछ ना कुछ स्ट्रगल का नंबर भी है। तो कुछ ना कुछ इनको लगता है चेंज करने के लिए आप दोनों के बीच में सिचुएशन को इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपसे माफ़ी मांगने की। तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आप लोगों से। सो राइट नाउ ये इंसान अपने इमोशंस को जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। अगर पास्ट में ये कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ ईगो थी, माफ़ी नहीं मांगते थे, कुछ गलती की उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो राइट नाउ दिख रहा है ये इंसान अपने इमोशंस को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि अब आप लोगों से माफ़ी भी मांगेंगे, बिकॉज ये इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं ना। फर्स्ट कार्ड ही आपका लव का है। तो ये इंसान काफ़ी हद तक जो है वो जान चुके हैं कि इनको माफ़ी मांगनी है, तभी जाके सिचुएशन जो है आप दोनों के बीच में सेटल डाउन भी होगी और इनको माफ़ी मांग के सब कुछ चीज़ों को ठीक करना है। वी हैव कमिटमेंट देना चाहता है ये इंसान को। डेफिनेटली रिलेशनशिप की कमिटमेंट है, एक अच्छे कनेक्शन को निभाने की कमिटमेंट है जो ये इंसान आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे 2 स्वैन्स हैं। डेफिनेटली इट्स अ कपल। इफ़ यू गाइज़ नो, तो आपको पता होगा जो स्वैन है वो अपने उसका लाइफ टाइम में एक ही जो है वो पार्टनर होता है। जब उसका पार्टनर उससे खो जाता है या फिर सम हाउस की डेथ हो जाती है तो वो अकेले दूर कहीं चले जाता है। वो अपनी लाइफ में एक ही पार्टनर को बनाता है। तो कहीं ना कहीं इंसान आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी जो है ये इंसान आप ही को तलाश कर रहे हैं किसी तरह से आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए। सो इनको लगता है कि आप दोनों जब मिल जाओगे तो इस इंसान का जो हार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज़ अभी ये इंसान कहीं ना कहीं हार्डली अपने आप को मिस महसूस करते हैं कि जैसे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे इनकी लाइफ से मिस हैं। तो आपके साथ कमिटमेंट में आके ये चीज़ों को फाइनली जो है वो फुल करना चाह रहे हैं। सो नंबर 4 है। 4 स्टेबिलिटी का नंबर है, कमिटमेंट का नंबर है। तो डेफिनेटली ये इंसान चीज़ों को स्टेबल करने के लिए आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। सो नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 7, नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी मोर। बट फॉरगिवनेस का कार्ड 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है ना, उनको हर हाल में आपसे माफ़ी मांगनी है, बिकॉज़ ये माफ़ी मांगना चाहते हैं और आप लोग माफ़ कर दोगे, इस चीज़ का भी इस इंसान को जो है वो श्योरिटी है। अब हम टैरो से जान लेते हैं कि ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, फिर मैं उनका मूव भी देखूँगी। वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स। यस, ये पर्सन को आपकी तरफ डेफिनेटली महसूस होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बोल्ड, पैशनेट हो। यू गाइज आर वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। एंड ऑल्सो इनको फील होता है कि आपका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो। वी हैव 4 ऑफ कप्स। और ये इंसान आपको किसी भी तरह से मिस करके, जो भी इन्होंने आपको छोड़ा है या फिर चीज़ें इन्होंने जिस तरह से भी ख़त्म की हैं ना, ये इंसान जो है ना इस टाइम अपनी उस अपॉर्चुनिटी को मिस करके काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में है।
बिकॉज़ ऐसे लग रहा है ये इंसान आपसे जैसे बात करने का वेट करते हैं कि जैसे ये इंसान ने शायद हो सकता है आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, आपको मैसेज किया है, बट आपने शायद इनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया या फिर आपका रिस्पॉन्ड नहीं मिला। एंड अगर आप लोगों ने इनको कभी कोई मैसेज किया था तो मे बी इस इंसान ने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो अब ये इंसान सोच रहे हैं कि आपको किस तरह से मैसेज करें, क्योंकि इन्होंने तो आपकी बात का कोई रिप्लाई नहीं किया। बट इस तरह ऐसी एनर्जी दिख रही है, इंसान काफ़ी अनहैप्पी हैं, काफ़ी ज़्यादा सैड है अपनी लाइफ में। बट इनको महसूस होता है आप बहुत ज़्यादा खुश हो, तो आपको खुश देख के ये इंसान काफ़ी अपसेट हो रहे हैं। और इनको ऐसा महसूस होता है कि आप जैसे एनर्जेटिक हो, जैसे पावरफुल हो, जैसे बहुत ही हैप्पी सोल हो आप लोग, तो इन्होंने आपको खो के बहुत बड़ी गलती की है। इस अपॉर्चुनिटी जो मिस कर दी है इन्होंने, उस पर काफ़ी पछतावा है इस पर्सन को। यस और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, जो कि बताता है कि इस पर्सन को लगता है कि आपके लिए माफ़ करना मुश्किल होगा, बट अगर ये माफ़ी अच्छे से मांगेंगे तो डेफ़िनेटली आप माफ़ कर दोगे इनको। बट इस टाइम ये इंसान काफ़ी अपसेट और काफ़ी ज़्यादा सैड है आपको मिस करके। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स, बिकॉज़ आपने इस इंसान को हमेशा प्यार दिया है, हमेशा आपने इस इंसान को सपोर्ट किया है इमोशनली। दैट्स वाई ये इंसान को उस चीज़ों की वजह से ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, ज़्यादा वो चीज़ें जो हैं इस टाइम महसूस हो रही हैं कि इनकी गलती है, इन्होंने बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेट इसी वजह से है कि इस इंसान ने आप डेफिनेटली इमोशनली इस इंसान को काफ़ी अंडरस्टैंड कर रहे थे, काफ़ी सपोर्टिव थे, आप बहुत लविंग थे, हर चीज़ में इस इंसान की आप बैक पे थे, ठीक है, इनको सपोर्ट करने के लिए। बट इस इंसान ने फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा करके आप लोगों को मिस कर दिया, इस चांस को, आपके साथ रिश्ता नहीं बनाया या फिर किसी तरह से रिश्ता बना हुआ ख़राब कर दिया। लेकिन चांस मिला था बट उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से इस इंसान ने अवेल नहीं किया, उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये अब आपको दोबारा से कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन इस टाइम महसूस कर रहे हैं कि आप लोग क्या इनकी अपॉर्चुनिटी को अवेल करोगे दोबारा से, बिकॉज ऑलरेडी ये पर्सन तो मिस कर चुके हैं, इस इंसान ने आपको छोड़ा है। बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये पर्सन ने जो भी आपको पेन दी है या किसी तरह से आपके और इनके बीच में पेनफुल एंडिंग की है, आपका किसी तरह से कुछ लोगों ने अगर ट्रस्ट ब्रेक भी किया ना, तो इस टाइम ये पर्सन खुद काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल है। आप लोगों को तकलीफ़ दे के, आप लोगों के साथ एक बहुत ही पेनफुल एंडिंग करके ये पर्सन खुद काफ़ी ज़्यादा पेन में मुझे दिख रहे हैं। तो इस पेन से ये इंसान निकलना चाहते हैं, निकलना इसलिए चाहते हैं क्योंकि इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की। बट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये अब आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाहते हैं एक लॉन्ग स्टेबल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। और ये पर्सन जो भी है ना, ये चाहते हैं कि आप इनको एक चांस दो। एंड विद द जस्टिस, कुछ लोग मुझे लगता है यहाँ पे अपना कर्मा भी डील कर रहे हैं विद द जस्टिस एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड। जैसे इस इंसान ने आपको धोखा दिया, कुछ लोगों ने अगर धोखा भी दिया है तो डेफिनेटली इस टाइम इनको इनका कर्मा मिल रहा है। यस जिस तरह इन्होंने आपको पेन दी थी उसी तरह से सेम एज इट इज़ अब वाइस वर्सा हो चुकी हैं चीज़ें। टेबल्स आर टर्न नाउ। यस इवेंचुअली टेबल्स टर्न हो जाते हैं, टाइम लगता है बट हो जाते हैं, बिकॉज सबका टाइम आता है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे इस इंसान ने जो आपके साथ किया था बदले में, अब इस इंसान को यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से इसका कर्मा मिल रहा है। और कर्मा मिलने की वजह से ही ये इंसान आपसे सच बोलना चाहते हैं विद फैक्ट एंड फिगर। ये इंसान अब आपके साथ फेयरली चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी चीज़ों को आपके साथ जस्टिफाई नहीं किया, अनफेयर किया है। दैट्स वाई इनको महसूस होता है कि अब इनको फेयरली चीज़ों को बैलेंस करके हार्मनी के साथ आपके साथ रिश्ता बनाना है। बिकॉज यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी दिख रही है कि इनको लगता है कि इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है और आप मिले भी इनको किसी ना किसी पर्पज़ की वजह से, जो कि नीचे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये पर्सन चीज़ों को डेफिनेटली आपके साथ फेयरली वे में अब आगे लेके चलना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जो मे भी अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, पावरफुल एनर्जी में हो, आप अपने आप को एनर्जेटिक भी रखते हो। बट इस इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ किया उसकी वजह से ऐसा लगता है आप चाहते हो कि आपके साथ जो है वो डिवाइन जस्टिस करे। आप बोलते भी हो ये कि बस आपके साथ जो है वो, आप इस इंसान ने जो कुछ किया इसको उसका कर्मा मिलना चाहिए, आपने जो कुछ किया अच्छा आपको उसका कर्म मिलना चाहिए। तो मुझे लग रहा है वो आपका कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट ऑब्वियसली हो रहा है और आपके साथ एट द एंड जस्टिस ही होगा। और कुछ लोगों के साथ जस्टिस हो गया है, हो रहा है। यस बस आपको बिलीव करना है अगर आप लोग जस्टिस चाहते हो तो। सो 11-11 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में 11-11 जो है वो कमेंट्स करके क्लेम कर सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे 11 कुछ लोगों का एज हो सकता है, लेकिन 11 एज के लिए रीडिंग नहीं है। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 11, 1 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है,
लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 24, 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ लोग मुझे यहाँ पे 30 प्लस भी दिख रहे हैं। यस, सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, बट लिब्रा की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, बट लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी। अब मैं देखूंगी कि इस इंसान का नेक्स्ट मूव क्या होगा, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव, या ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में ये क्या नेक्स्ट मूव लेंगे, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे लग रहा है ये इंसान वेट कर रहे हैं पेशेंटली कि कब इनको मूव लेने का आपकी तरफ मौका मिलेगा। यस, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द मूवमेंट, बट एनी हाउ लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड। इंतज़ार है इस इंसान को, और मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का वेट है कि कब ये इंसान कुछ एक्शन लेंगे या कब आपकी तरफ आएंगे और आपके साथ जस्टिस होगा और आपको पता चलेगा कि आपके साथ जस्टिस हुआ है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, या ये इंसान वेट कर रहे हैं आपके साथ यूनियन का। यस, यहाँ पे भी टेम्परेंस की एनर्जी है, मुझे पेशेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है गाइस, विद द टेम्परेंस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान ने इस टाइम पेशेंटली जो है ना अपने आप को एक वेटिंग सिचुएशन में रखा हुआ है, सब्र भी कर रहे हैं, साथ साथ खुद को हील भी कर रहे हैं, साथ साथ अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और नेक्स्ट मूव में ऐसा लग रहा है ये चीज़ों को आपके और इनके बीच में जो चल रही हैं उसमें हीलिंग लेकर आएंगे, बैलेंस करेंगे, एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स यूनियन यहाँ पे मुझे दिख रही है करने के लिए कि इंसान आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे। इंसान आपके अंदर डेफिनेटली इन्वेस्ट जिन्होंने किया हुआ है वो फाइनली उन चीज़ों को आगे बढ़कर लेकर चलेंगे। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली बनाएंगे, यहाँ पर कुछ लोग आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं चीज़ों को तो आपके साथ लाइक कंप्लीट करने के लिए। नंबर 14, 5, 10, 1 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, 555 नंबर भी मुझे कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।